हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं बजरंगबली के लिए। हमारे अगर बजरंगबली का किसी ने मंदिर चीर दिया तो हम उसे भी चीर सकते हैं। उसने बुलडोजर मंगवा के गिरवाया है और हम अपनी में आ जाए तो हम बुलडोजर ही गिरा देंगे। और जब इधर से खून खोलेगा ना तो ये महाराणा प्रताप के वंशज हैं, ये शिवाजी के वंशज हैं, ये नीचे झुकने वाले नहीं है, ये पत्थर नहीं चलाएंगे। इसने बोला था कि मैं कनाडा बनाऊंगा, केजरीवाल ने या सीरिया बना दिया। जब अपने हिसाब से अपना अधिकार लेंगे ना तो केजरीवाल को देना पड़ेगा और वो घुटने में बैठ के देगा। सरकार क्या इसलिए बनाया कि वो मंदिर तोड़ेगा, हम घर शहीद निकल जाएंगे उनका किसी दिन। उसको फांसी होनी चाहिए केजरीवाल को। ये दोगला है, ये खांसी करता करता मुख्यमंत्री बन गया या कोरोना लिया के खड़ा कर दिया खांसी। केजरीवाल को एक हिदायत दे दें या बता दें कि हम पत्थर नहीं उठाते, हम पत्थर मार नहीं करते हैं, मगर हम जब अपने प्रभु के सिखाए हुए उसमें आएंगे तो केजरीवाल को कितना महंगा पड़ेगा और कितना क्या सहना पड़ेगा ये सोच भी नहीं सकता। हमें ऐसे लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि यहाँ पे पाकिस्तान बना रहा है केजरीवाल। भगवान राम का मंदिर अगर भारत में नहीं बनेगा, हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में बनेगा जहाँ लोग तोड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास गठबंधन करने चला गया, हरियाणा गया, वहाँ गठबंधन करने लगा, वो चप्पलों के साथ उसने गठबंधन किया। उसने यूपी में लोगों ने पूछा है अभी उससे कि तुझे वोट क्यों दूं, तो इसका उत्तर उसके पास नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूं मैं चांदनी चौक पर, जहां 50 साल पुराने हनुमान जी के मंदिर को तोड़ दिया गया है, जिसमें हाईकोर्ट का आदेश का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि केजरीवाल सरकार ने इसको ध्वस्त करा है। और तमाम हिंदू संगठन इस पूरे मुद्दे को लेकर आक्रोशित हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, नहीं तो हम अपनी मांगों को अपने जरिए सुलझाना जानते हैं। तमाम हिंदू संगठनों की आवाज़ है, लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर मंदिर के ठीक सामने एक दुकान है और उस दुकान में वो डेली जो है जाया करते थे मंदिर में। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 5 बजे मंदिर गायब वहाँ से, क्योंकि तड़के ही उस मंदिर को तोड़ दिया गया और वहाँ प्लेन कर दिया गया, सड़क बना दी गई और वहाँ पर केवल अब पीपल का ही पौधा है। देखा, कार्रवाई हो गई रातों क्या रात। स्थिति, अब क्या करना चाहते हैं? अब हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा मंदिर वहां पे बनाया जाए, क्योंकि केजरीवाल रातों रात बजरंगबली का पूरा मंदिर निगल गया। जैसे पहले राक्षस लोग देवताओं को या लोगों को निगल जाते थे, वैसे ही एक मंदिर को केजरीवाल निगल गया। एक काली नाम का एक राक्षस पैदा हुआ जो दिल्ली में केजरीवाल के नाम से जाना जाता है, वो पूरा मंदिर रातों रात निगल गया। और भाई साहब अब बताओ, अब इस तरीके से हिंदुओं के मंदिर को निकल जाएगा। यहाँ ये देखो, ये बजरंगबली है, ये बजरंगबली है, बिल्कुल ये बजरंगबली है, देखो ये बजरंगबली है। हमारे तो रोम रोम में बजरंगबली बसते हैं और हम बजरंगबली के भक्त हैं। तो हम एक इनके जरिए से, हर कोई अच्छी न्यूज़ नहीं दिखाना चाहता, ये भाई अगर दिखाना चाहते हैं तो इनके जरिए से हम एक केजरीवाल को एक हिदायत दे दें या बता दें कि हम पत्थर नहीं उठाते, हम पत्थर मार नहीं करते हैं, मगर हम जब अपने प्रभु के सिखाए हुए उसमें आएंगे तो केजरीवाल को कितना महंगा पड़ेगा और कितना क्या सहना पड़ेगा ये सोच भी नहीं सकता। वो जब अपने हिसाब से अपना अधिकार लेंगे ना तो केजरीवाल को देना पड़ेगा और वो घुटने में बैठ के देगा, घुटने पे आ जाएगा, वो मंदिर भी बनवाएगा, सारे काम करेगा। इसलिए उसके तक अगर ये चीज़ पहुंचती है तो उसको ये चीज़ सोचना चाहिए दोगले को कि वो राक्षस तो है, ये तो उसने सिद्ध कर दिया क्योंकि वो मंदिर निकल गया। अगर वो राक्षस नहीं होता भाई साहब तो मंदिर कैसे निकल जाता? बिल्कुल। जहाँ आज 50 से 60 साल पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। हम वहाँ पे आते हुए अपनी दुकान पे आते हैं तो पहले बाबा का चरण छूते हैं, इसके बाद हम अपनी दुकान पे पैर रखते हैं, हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। उस जगह को बंदा निकल गया, बताओ सरकार क्या इसलिए बनाया है कि वो मंदिर तोड़ेगा, सारे मंदिर तोड़ेगा। अचानक से आप उठे होंगे और सुबह गए होंगे बाहर, तो देखा वहां देखा मंदिर ही नहीं, तो कैसा फील हुआ? मंदिर नहीं, पूरी पुलिस की भीड़ लगी हुई है, हजारों पुलिस है, डंडा मारने के लिए तैयार है। कह रहा भाई हमारे को तो केजरीवाल का ऑर्डर है, बताओ। और मंदिर नहीं, हम तो सोच रहे हम कहीं और आ गए। हमें ऐसे लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि यहाँ पे पाकिस्तान बना रहा है केजरीवाल, क्योंकि अभी एक हमने न्यूज देखा कि पाकिस्तान में मंदिर तोड़ रहे हैं लोग, जला रहे हैं। उसी तरीके से आज दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए ऐसे कार्य को, घिनौने कार्य को हम लोग सब मतलब केजरीवाल सरकार को ही बहिष्कार करना चाहते हैं हम। और हम सबसे अपील करते हैं कि ऐसे दोगली सरकार को हर बंदा, हर लोग
पूरा आम नागरिक जितने भी हैं सब ऐसे नेता का बहिष्कार करें, ऐसे दोगले को। ये तो हनुमान जी के मंदिर में जाया करते थे कि ये चुनाव से पहले ये जाते थे हनुमान जी के मंदिर में पूजा करने, मगर ये हमारे जैसे भक्त नहीं है। हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं बजरंगबली के लिए। हमारे अगर बजरंगबली का किसी ने मंदिर चीर दिया तो हम उसे भी चीर सकते हैं। हम इतनी अकेले में हिम्मत रखते हैं। उसने बुलडोजर मंगवा के गिरवाया है और हम अपनी में आ जाए तो हम बुलडोजर ही गिरा देंगे अकेले में। या लाखों बंदे तो इकट्ठा होंगे ना तो फाड़ देंगे। हम घर सहित निकल जाएंगे उनका किसी दिन। उनको ये चीज का पता नहीं है। जिस तरीके से दोगली राजनीति वो कर रहे हैं, बनते तो हिंदुओं के हैं। 200 रुपए का बिजली, 200 रुपए का पानी फ्री दिखा के क्या करना चाहते हैं? हमारा धर्म ले लेंगे, हमारे मंदिरों को तोड़ देंगे वे। ये इस तरीके से जितने भी दोगली सरकार है, यहाँ पे हमने देखा है कि मतलब भगवान के लिए कितना बुरा बोला जाता है। 70 साल से हमारा मंदिर नहीं बन पाया, राम मंदिर। अब वहाँ पे अब जाके हमारा वो हुआ है तो वहाँ पे मंदिर बन रहा है। भाई क्यों नहीं बन सकता मंदिर? भगवान राम का मंदिर अगर भारत में नहीं बनेगा, हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में बनेगा जहाँ लोग तोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मगर भारत में जब तक ऐसा नेता पैदा होगा, केजरीवाल जैसा नेता पैदा होगा जो अन्ना के साथ मिलके, पहले तो उसने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं। वो कहाँ गए बच्चे उसके जिसकी कसम खाता था कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे? और जैसे ही हारा उसने, 27 सीटें आई, कांग्रेस के पास गठबंधन करने चला गया। हरियाणा गया, वहां गठबंधन करने लगा। वो चप्पलों के साथ उसने गठबंधन किया। उसने चप्पल चौटाला का पार्टी का एक निशान था, उसके साथ उसने गठबंधन किया। हमें तो ऐसा सुनने में मिला है कि चौटाला ने उसको चप्पलों से मारा और चप्पलों से मारने के बाद वो चप्पल फेंक दिया और चाबी से लड़ा दोबारा। अच्छा। कह रहा है इसके झाड़ू के साथ हमने चप्पल से लड़ा। वो चप्पल भाई साहब वहीं मार के उसको फेंक दिया और कह रहा है आगे से हम चाबी से लड़ेंगे। इस तरीके से इसकी जहां भी ये जाता है राजनीति नहीं चली। ये सिर्फ गुमराह कर रहा है कि दिल्ली के लोगों को, क्योंकि यूपी में पहुंच गए भैया हमारा यूपी में लोगों ने पूछा है अभी उससे कि तुझे वोट क्यों दूं, तो इसका उत्तर उसके पास नहीं है। क्योंकि लोभी और लालची जहां लोग होंगे वहीं वो सरकार बना सकता है। ना सिसोदिया बता पाए भी पत्रकारों ने। मैं एक वैसे भाषा का, पुरानी जो हमारी भाषा है उसका करूंगा इस्तेमाल, कि कहते हैं कि जहां लोभी और लालची जनता होती है वहां का राजा लबरा होता है, झूठा होता है। ये आपने सुना होगा। तो उस तरीके से जो उनने इसने किया है, तो ये झूठ बोल देता है और लोग उसके फसावे में आ जाते हैं। इस तरीके से फंसा के लोगों को और वोट ले लेता है और इसके बाद फिर हमारे ऊपर वो गाज गिराता है, मंदिर तोड़वाता है। अब तोड़वाता क्या है? तोड़वा दिया। अब तो भाई खुश हैं जो हिंदू इसको वोट देते हैं, वो खुश हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम मना करते हैं कि इस दोगले को मत जिताओ, अब खुश हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सबसे कि आप लोग खुश हो? नहीं हो तो इसका बहिष्कार करो। ऐसे व्यक्ति को, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जो मंदिर तोड़वा रहा है, इसको फांसी होनी चाहिए। हम तो ये मांग करते हैं। हमारा मंदिर भी बनना चाहिए और इसको फांसी भी होनी चाहिए। अच्छा, फांसी की मांग है कि हम मंदिर बने, फांसी भी होनी चाहिए इसको फांसी होनी चाहिए केजरीवाल को। ये दोगला है, ये खांसी करता मुख्यमंत्री बन गया या कोरोना लिया के खड़ा कर दिया खांसी से। ये केजरीवाल की खांसी से कोरोना पैदा हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं, हकीकत यही है। उसकी खांसी बंद हुई नहीं हुई, मफलर डालना बंद किया नहीं बंद किया, ठीक है। कोरोना कौन लाया? केजरीवाल लाया। इसकी सरकार भाई साहब फरवरी में बनती है, जनवरी में बनती है, कब बनती है मैं इसका ज्यादा ध्यान नहीं रखता, ठीक है। मगर इसकी सरकार बनते ही कोरोना लॉकडाउन हो गया। तो ऐसा क्या हुआ? कहते हैं कई बार ऐसा होता है कि जब बाग भी खड़े किए गए थे, आपने देखा होगा। बाग खड़ा किया गया भाई साहब, पूरा भजनपुरा, जाफराबाद, ये सारा जलाया गया। उसमें 500,000 हिंदू मरे, ठीक है। मेरे मुस्लिम भी भाई हैं, वो भी मरे, ठीक है। मगर मुस्लिमों को 10-10 लाख रुपए केजरी सरकार ने दिया, हिंदुओं को 1 रुपए नहीं दिया। वो बात क्यों दबा रहा है? क्या हिंदू नहीं मरा? हिंदू का खून नहीं था? ताहिर हुसैन तो उसमें शामिल था। ताहिर हुसैन तो ये अहमदुल्ला, ताहिर हुसैन, संजय सिंह, ये गुंडे हैं भाई साहब। ये हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है और हिंदू इस चीज को नहीं समझता है। मगर ये सब बंदे जो है ना, ये एक साजिश के तहत हो रहा है। बिल्कुल। ये केजरीवाल की पार्टी जो है, ये हिंदुओं को मारने के हिसाब से, मतलब अभी कौन सा ऐसा हिंदू नहीं है जिसको अभी ये जब ये दंगा हुआ था तो डर ना लगी हो। एक दिन तो ऐसा हुआ कि लगा कि पूरे दिल्ली में दंगा हो जाएगा। 3 दिन दिल्ली झुलसती रही। इस बंदे ने एक बार भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप हमारे वोट देने वाले बंदे हो, आप शांत हो जाओ। हम तो नहीं चला रहे थे ना दिल्ली, हम तो बैठे हुए थे।
हम तो घर के अंदर बैठे हुए थे, हम तो नहीं जला रहे थे। जो लोग जला रहे थे वो किसके लोग थे? वो केजरीवाल के लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जिसका आप नाम लिया वो कौन है बंदा? वो केजरीवाल का पार्टी का ताहिर हुसैन पार्षद था। वो किसका था? उसने ही तो बंदों को पैसे दे के खरीद के और करवाए ये सारे काम। 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए एक एक बंदों को 2-2 5-5 हजार रुपए दे के ये काम किसने करवाए? किसके बेटे को किसने मरवाया? ये सब केजरीवाल की सरकार अभी तो स्टार्ट करी है। अगर हिंदुओं में एकता नहीं हुई और नहीं सुधरे तो इनके घर तक जाके ये लोग मार के आएंगे, और मारे हैं अभी देख लो आप न्यूज उठा के। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पंगा हुआ था इतना बड़ा, इसमें गाड़ियां जला दी, पेट्रोल पंप जला दी, बंदों को अंकित शर्मा नाम के फौज में बंदा आईबी अफसर को, बंदे को जबरदस्ती दिन दहाड़े काट दिया जाता है उसके घर से उठा के। से गोद दिया, बताओ दिल्ली सरकार क्या है? दिल्ली सरकार केजरीवाल क्या सरकार कर रहा है? इसने बोला था कि मैं कनाडा बनाऊंगा, केजरीवाल ने यहाँ सीरिया बना दिया। दिल्ली को सीरिया बना दिया इसने। ये देश की राजधानी है क्या है ये? तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी यहाँ पे ऐसा नेता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी भावना हमारा मंदिर तोड़ के हमारे भावना को इसने आहत किया है। उसके लिए इसको अब देखना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान में हमारे से ज्यादा बहुत जनता है जो खून गर्म वाली है। हमारे से ज्यादा वाले भी ये भी बैठे हुए हैं जो इस न्यूज को सुनेंगे और उनको खून खोल जाएगा। और जब इधर से खून खोलेगा ना तो ये महाराणा प्रताप के वंशज हैं, ये शिवाजी के वंशज हैं। ये नीचे झुकने वाले नहीं हैं, ये पत्थर नहीं चलाएंगे। ये एक ही काम करेंगे कि ऐसे विषैले सांपों का फन कुचल देंगे, पैरों से ऐसे विषैले सांपों का फन कुचल देंगे केजरीवाल जैसे लोगों का। बिल्कुल ये आपको मैं बता रहा हूं। इसलिए मेरा मांग है कि मंदिर बनना चाहिए। अगर मंदिर नहीं बना तो केजरीवाल को बहुत बड़ी आपत्ति में आना पड़ेगा। अभी बिल्कुल बिल्कुल मंदिर बनना चाहिए। आवाज उठकर आ रही है कि किसी प्रकार से या तो इसका समाधान मंदिर बनाकर किया जाए, नहीं तो इसका बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ये साफ तौर पर यहाँ की जनता की आवाज है और हिंदू तमाम संगठन इसी मांग को उठा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो है सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेती है। कैमरामैन उमाकांत उपाध्याय के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज़, दिल्ली।